हाँ, तो बच्चे हम लोग इंग्लिश में रूल को पहचानने का तरीका, तो सबसे पहला आता है हमारा सब्जेक्ट, प्लस आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस एस और ऑब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? तो किसी भी वस्तु का नाम या किसी व्यक्ति का नाम या किसी जगह का नाम हो तो उसे हम किससे दर्शाते हैं? सब्जेक्ट से दर्शाते हैं। वर्ब किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया काम, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। वर्ब के साथ एस और ईएस आता है और साथ में हमारा अन्य वाक्य जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब आता है और टॉपिक हमारा कि एस और ईएस का उपयोग कब करना चाहिए। तो देखो बच्चे, एस और ईएस का उपयोग सिर्फ एक वचन में होता है, बहुवचन में नहीं होता है। लेकिन एस और ईएस का उपयोग एक वचन में भी कब, कैसे, क्यों किया जाता है वो हम पढ़ेंगे। तो एस का उपयोग हमें, हाँ, तो हमने अभी बोला कि एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन का मतलब ऐसा होता है कि कोई भी एक व्यक्ति या कोई एक जगह या किसी भी एक चीज की बात की जाए तो वो क्या होता है? हमारा सिंगुलर होता है। और एक से ज्यादा की बात की जाए तो वो हमारा क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाता है। अब हम समझते हैं कि एक वचन और बहुवचन में, जैसे कि गधा जो है पूरे गार्डन में घूम रहा है, तो गधा अकेले घूम रहा है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? एक वचन बोलेंगे। लेकिन गधा अगर अपने साथी, अपने दोस्तों के साथ घूमेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? बहुवचन बोलेंगे। अब आता है एस और ईएस का उपयोग कब होता है? तो हमने बताया आपका एस का एक वचन के साथ होता है और ईएस का बहुवचन के साथ होता है, ठीक है। लेकिन एस कब यूज करना है और ईएस कब यूज करना है ये भी अपना हमारा ऑप्शन रहता है एक वचन में। तो देखो, एक वचन में जब हम बोलते हैं कि स्वर, यानी कि हमारा जो होता है स्वर, स्वर यानी कि कौन सा वोवेल्स, ए ई आई ओ यू, वो हमारा स्वर होता है। उसके साथ हमें हमेशा ई एस यूज करना होता है। और व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, जिसके साथ हमें एस यूज करना होता है। और एक आता है, अलग से आता है वाई सेमी, जिसका हम यूज तो करते हैं लेकिन बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि वो विशेषता यूज होता है, हर जगह पे यूज नहीं होता है, उसका कॉमन है। अब आता है हमारे पास एग्जांपल, जैसे कि कुत्ता खाना खाता है। अब कुत्ता खाना खाता है तो कुत्ता देखो अकेले खाना खा रहा है, कुत्ता अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली के साथ नहीं खाना खा रहा है, इसलिए इस टाइम कुत्ता क्या है? सिंगल है। तो इसके लिए हम ये वाक्य को क्या बोलेंगे? एक वचन बोलेंगे। अब देखो, कुत्ता क्या हमारा सब्जेक्ट हो गया, जाहिर सी बात है, कुत्ता कर क्या रहा है? खाने का काम कर रहा है। लेकिन क्या? खाना। तो खाना और खाता दोनों अलग अलग चीजें। खाता यानी कि वो खाने का काम कर रहा है, इसलिए उसको हम बोलेंगे इट्स, क्योंकि क्या है? वर्ब को इंग्लिश में दर्शाना है खाने को इट्स से। और जो एक खाना होता है, जो खाना खा रहा है, उसे फूड बोलेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हमारा क्या था? वर्ब था, तो वर्ब आ गया ईट। ईट के साथ हमको एस और ईएस यूज करना था, तो आप चेक करते हो वर्ब के लास्ट में क्या है? टी आया, जो कि क्या है? हमारा व्यंजन है, इसलिए हमने उसके साथ क्या यूज किया? एस यूज किया। और हमारा लास्ट में आता है फूड, जो कि हमारा खाना है।